सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स, आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं यहोशू की पुस्तक का। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते मान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आशीषित हो रहे हैं। होने दे महान पिता परमेश्वर, आज के अध्ययन में हम प्रार्थना करते हैं पिता, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे, मदद करे, अगुवाई करे, सत्य वचनों को ठीक रीति से सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाए पिता परमेश्वर, और आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो सके पिता। होने दे पिता परमेश्वर सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचन को समझने और समझाए जाने को पिता परमेश्वर, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने यहोशू की पुस्तक में उसका 5वां अध्याय और उसके 12वें वचन तक का अध्ययन किया था। आज हम 13वें वचन से आगे का अध्ययन करेंगे। अब तक हमने यहोशू की पुस्तक में देखा कि मूसा के इस धरती पे जाने के बाद, यानी कि मृत्यु को प्राप्त होने के बाद, यहोशू को उसका उत्तराधिकारी जैसा परमेश्वर ने कहा था बनाया गया, और जो इजरायली थे अब वो यहोशू के नेतृत्व में ही आगे बढ़ रहे हैं। और हमने पढ़ा कि कैसे अद्भुत रीति से परमेश्वर ने यहोशू के नेतृत्व में इजरायलियों को यरदन नदी से पार कराया। और ये वैसा ही था जैसे जब मूसा के समय में, जब वो मिस्र की गुलामी में से छूट रहे थे और वहां जब वो जंगल में उस लाल सागर के पास थे और उस लाल सागर के 2 टुकड़े परमेश्वर ने कर दिए थे, वैसे ही इसी तरह से परमेश्वर ने यहां उस प्रतिज्ञा के देश में एंटर जो कराया है वो भी इस तरीके से ही कराया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, वहां पर भी वो एक आजादी को लेकर के उसमें से होकर के निकलते हैं और यहां पर भी उस प्रतिज्ञा के देश में जब एंट्री कर रहे हैं तो उसी प्रकार से वो लोग एंट्री करते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि उसके बाद वहां जिन इजरायलियों का खतना नहीं हुआ होता है, क्योंकि वो जब जंगल के सफर में थे तो वहां पर उनका खतना नहीं हुआ था, तो 5वें अध्याय में हमने इसी बात को पढ़ा कि उनका खतना किया गया और वहां पर उन्होंने फसह को भी मनाया। अब यहां पर हम 13वें वचन से लेकर लास्ट 15वें वचन तक 5वें अध्याय में पढ़ते हैं कि यहोशू को एक तलवार लिया हुआ एक पुरुष दिखाई देता है। नंगी तलवार लिया हुआ एक पुरुष दिखाई देता है। यहां लिखा है, तब यहोशू यरीहो के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाई और क्या देखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यहोशू ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? तब उसने उसे उत्तर दिया, नहीं, वरन मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूं। तब यहोशू ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, अपने जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र है। तब यहोशू ने वैसा ही किया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम क्या देखते हैं? यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने दूत को भेजकर यहोशू को अब ये इंडिकेशन दे दिया, ये आज्ञा दे दी कि अब प्रस्थान करो, अब समय है। क्योंकि यहां जो नंगी तलवार दिखाई गई है, क्योंकि अगर तलवार म्यान में है तो वो उस वक्त विश्राम करती है, लेकिन जैसे ही वो म्यान में से बाहर निकाली जाती है तो उसका मतलब ये होता है कि अब आक्रमण के लिए तैयार हैं। तो परमेश्वर ने अपनी शक्ति को अपने दूत के रूप में वहां पर इजरायलियों के साथ भेज दिया और परमेश्वर उनकी अगुवाई करता हुआ उन्हें उस इजराइल के देश पर अधिकारी बनाएगा। इस बात की यहां पर उद्घोषणा परमेश्वर ने अपने दूत के द्वारा यहोशू को दे दी कि देखो, अब मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं उस परमेश्वर का दूत, अब मैं तुम्हारा प्रधान होकर के आया हूं। प्रधान यानी अब वो उनके साथ साथ उनकी युद्ध में अगुवाई करेगा और वो जैसे जैसे परमेश्वर ने आगे बढ़ाएगा वैसे वैसे वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहां पर हमने 5वां अध्याय कंप्लीट कर लिया। अब समय है कि हम 6ठे अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन करें। 6ठे अध्याय में हम यरीहो देश के पतन के विषय का वर्णन पाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अभी इजरायलियों ने यरदन नदी को पार कर लिया है और वो यरीहो देश के बाहर अपना डेरा डाले हुए हैं और उसके चारों ओर जो शहर बना है वो इतनी मोटी है और इतनी ऊंची है कि उसको भेद पाना बहुत मुश्किल था। तो इस वक्त वहां वो वेट कर रहे थे परमेश्वर की आज्ञा का। और इसी प्रकार से हम 6ठे अध्याय में पढ़ते हैं कि यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद थे और कोई अंदर बाहर नहीं जा रहा था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं
और परमेश्वर ने उससे कहा कि तुम जितने तुम्हारे योद्धा हैं वो नगर को घेर ले और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए, यानी एक चक्कर लगा लें, और 6 दिन तक ऐसा करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना, यानी कि 6 दिन तो एक एक बार घूमना, और 7वें दिन तुम 7 बार घूमना। और 7 बार घूमने के बाद वो लोग जो मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे हैं वो देर तक फूंकते रहे, और तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही, जैसे ही नरसिंगे के शब्द हों वैसे ही बड़ी जोश के साथ, बड़े शोर के साथ, ध्वनि के साथ जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नींव समेत गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि इस प्रकार की आज्ञा परमेश्वर यहोशू को देते हैं कि तुम इजरायलियों से कहो कि इस प्रकार से जितने योद्धा हैं वो उस नगर को घेर लें और उसका 6 दिन तक एक एक चक्कर लगाएं, और 7वें दिन वो 7 चक्कर लगाएं। और 7 चक्कर लगाने के बाद जो 7 याजक आगे आगे चल रहे थे वो जोर जोर से नरसिंगे फूकें, और जैसे ही नरसिंगे फूके जाएं वैसे ही सब बड़ी ध्वनि के साथ जय जयकार करें, और जय जयकार करते ही वो जो शहर पना है वो नींव समेत गिर पड़ेगी। और आगे हम जब पढ़ते हैं कि वहां पर इजरायलियों ने ऐसा ही किया, सारा जो परमेश्वर ने उनसे कहा 6 दिन एक एक चक्कर लगाया, 7वें दिन 7 चक्कर लगाए, और उसके बाद जय जयकार की ध्वनि हुई, और उसी के साथ यरीहो की शहरपनाह गिर पड़ी, और उसमें इजरायलियों ने एंटर किया और वहां पर सब कुछ नष्ट कर डाला और उस पर अधिकार कर लिया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर ने उन्हें इस प्रकार की आज्ञा क्यों दी। परमेश्वर ने उन्हें यह क्यों नहीं कहा कि तुम जाओ और मैं तुम्हारे लिए नगर की शहरपनाह गिरा देता हूं। यह क्यों कहा कि 6 दिन तक तुम एक एक चक्कर लगाना, फिर 7वें दिन 7 चक्कर लगाना, और ये सारी चीजें करना। क्यों परमेश्वर ने इजरायलियों को ये सब करने के लिए दिया? मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उनके धीरज को परखना चाहता है कि वो जो बातें मैं उनसे कह रहा हूं, जो आज्ञाएं मैं उन्हें बता रहा हूं, उसके पालन करते हुए वो उस कार्य को करते हैं कि नहीं। और वहां ऐसा ही हुआ, इजरायलियों ने चुपचाप परमेश्वर की आज्ञा को, उसको अच्छे से समझ के वैसा ही पालन किया, और जैसा जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा वैसा उन्होंने किया, और वहां पर अपने धीरज को वहां उन्होंने प्रकट किया। चाहते तो वही कहते कि भाई चक्कर लगाने से क्या हो जाएगा, जैसे कि पहले पीढ़ी के इजरायली थे, और निसंदेह अगर वो पहली पीढ़ी के इजरायली यहां पर होते यहोशू के साथ, जो जंगल में ढेर हो गए, जो कुड़कुड़ाने वाले थे, निसंदेह उनमें से कोई 2-4 आकर के यहोशू से वाद विवाद जरूर करते, जैसे कि मूसा के साथ वो आकर के कुड़कुड़ाने की बातें किया करते थे, और वो कह सकते थे कि भाई यहोशू 7 बार चक्कर लगाने से क्या हो जाएगा, और 6 दिन चक्कर लगाने से क्या हो जाएगा, परमेश्वर से बोल के अभी तोड़ दे। तो वो इस प्रकार के बेसब्रे लोग थे, इस प्रकार के वो हम कहेंगे बिल्कुल उनमें कोई धीरज नहीं था, कुड़कुड़ाने वाले लोग थे। लेकिन ये नई पीढ़ी के इजरायली जो हैं, जो नई पीढ़ी के इजरायली हैं, जिनकी गिनती दोबारा हुई, जो जंगल में जन्मे हैं और जो मिस्र में 18 साल की उम्र में कम थे, वो जब वहां से निकले तो ये नई पीढ़ी के इजरायली धीरजवंत हैं और परमेश्वर की आज्ञा को बहुत अच्छे से मान करके उसको फॉलो करते हैं। और परमेश्वर ने यहां उन्हें परख लिया कि हां, ये वैसे नहीं है जैसे इनके बाप दादा थे, वैसे नहीं है ये, और ये बिल्कुल मेरी आज्ञा का पालन करने वाले हैं। और उन्होंने धीरज दिखाया और उन्होंने बिना इफ बट किए हुए उस शहर के 7 चक्कर लगाए, और उसके बाद वो शहर पनाह टूट गई। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक और बात यहां पर निकल के आती है, और वो बात बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पर 7 दिन की बात की गई है। और कहीं से भी शुरू करें, अगर हम मान लीजिए अगर हम मंडे से इसको काउंट करना शुरू करें तो शब्द का दिन बीच में जरूर आता है। चाहे किसी भी तरीके से हम इस 7 दिनों को देखें, इन 7 दिनों में शब्द का दिन जरूर बीच में आता है। तो जैसा कि परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि तुम शब्द के दिन आराम करना, तो परमेश्वर ने यहां पर यह क्यों नहीं कहा कि भाई शब्द का दिन छोड़ करके फिर 7वें दिन करना, या शब्द का दिन आए तो उस दिन मत करना। और बहुत सारे स्कॉलर्स का, बल्कि ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना यह है कि ये जो 7वां दिन है, असल में यही शब्द का दिन था। यही 7वां दिन जहां उन्होंने 7 चक्कर लगाए हैं, और 7 चक्कर लगाने के बाद जय जयकार की जो घोषणा उन्होंने की है, नारे लगाए हैं, और वो शहर पनाह गिरी है, वो शब्द का दिन था। और वो शब्द के दिन ही उस शहर पनाह को जो ढा गई थी, उसमें वो एंटर करते हैं, यरीहो के देश में वो एंट्री करते हैं। वो शब्द का दिन था। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि 6 दिन तुम काम करना और 7वें दिन विश्राम करना, क्योंकि यह विश्राम का दिन है।
और जैसा हम इब्रानियों की पत्री में पढ़ते हैं कि लेखक कहते हैं कि वो विश्राम की जो प्रतिज्ञा है वो अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो ये जो 7वें दिन का जो इन्हें विश्राम मिला है, इन्हें जो वहां अधिकार मिला है, तो इस बात को दर्शाता है कि 7वां दिन परमेश्वर ने विश्राम का ठहराया है और 7वें दिन ही वहां उन्होंने जाकर के वहां अधिकार जमा लिया है और उस देश के वो अधिकारी हो गए हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि परमेश्वर का 7000 साल का प्लान यही है। ये 6000 साल अब लगभग पूरे हो चुके हैं और अब ये केवल अनुग्रह का पीरियड चल रहा है, ये ग्रेस का पीरियड चल रहा है। 6000 साल आदम से लेके अब तक पूरे हो चुके हैं। अब ये ग्रेस का पीरियड चल रहा है और ये अंत का समय चल रहा है। ये जैसा कि हम पतरस की पत्री में पढ़ते हैं कि पतरस कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने में अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता जैसा कुछ लोग समझते हैं, लेकिन वो धीरज धरता है ताकि बहुत सारे लोगों को मन फिराव का अवसर मिले, सभी को मन फिराव का अवसर मिले। तो ये धीरज का समय चल रहा है। अब टाइम पूरा हो चुका है, उसके मास्टर प्लान का 6000 साल का टाइम पूरा हो चुका है, लेकिन अब ये ग्रेस पीरियड चल रहा है। ये ग्रेस पीरियड चल रहा है। जितना वो धीरज धर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बच जाएं, ज्यादा से ज्यादा प्रभु में मेरे पास आ जाएं, लोग मेरे पीछे चलने लगें, वो उस अनंत विश्राम में प्रवेश करने पाए। क्योंकि अब जो 7वां 1000वां साल लगने वाला है वो मिलेनियम ईयर होगा, जिसे हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो साल होगा जिसमें प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर राज्य करेंगे। वो विश्राम का 1000वां साल होगा। तो ये 7वां दिन भी उस बात को इंडिकेट करता है कि उन्होंने उस देश पर जो अधिकार लिया वो 7वें दिन लिया। और हम मसीह विश्वासी और समस्त जितने भी प्रभु के पीछे चलने वाले हैं, जब उस अनंत जीवन का वो अधिकारी होंगे तब वो 7वें दिन यानी 7वें 1000 साल में ही होंगे। तो ये भी इंडिकेशन है। यहां पर परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि भाई तुम सब्त का दिन छोड़ देना। यहां कहीं भी सब्त के दिन के विषय में कोई भी इंडिकेशन नहीं है। और निसंदेह ये 7वां दिन जो यरीहो की दीवार गिरी है, यरीहो की शहरपनाह गिरी है, ये शब्द का ही दिन था। और उन्होंने वहां पर इस प्रकार से सारा अपने अंडर में लेके वहां सब नष्ट कर दिया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि जो सोने चांदी की और बहुमूल्य चीजें थीं, उन्हें छोड़ बाकी सब को उन्होंने वहां पर नष्ट कर दिया, जलाकर पूरा वहां नष्ट कर दिया और वहां के लोगों को भी मार दिया। और ये हम इसके विषय में पहले भी बात कर चुके हैं। पहले भी हमने देखा है जब, और इससे पहले जो युद्ध मूसा के नेतृत्व में इजरायलियों ने जीते हैं, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि मूसा उनसे कहते हैं कि तुमने इन्हें छोड़ के दिया, तुम्हें इन सबको तुम्हें क्या करना है, मार डालना है। और यहां पर जब हम ये बात पढ़ते हैं कि उन्होंने क्या पुरुष क्या स्त्री, हम 21वें वचन में पढ़ते हैं इसी 6ठे अध्याय में, क्या पुरुष क्या स्त्री क्या जवान क्या बूढ़े वरन बैल भेड़ बकरी गधे और जितने उस नगर में थे सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके विषय में मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ये बातें, ये आज्ञा परमेश्वर ने वहां क्यों दी? क्योंकि जैसा कि हमने व्यवस्था विवरण में पढ़ा, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि यह देश मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम में कोई खूबी लियाकत है या तुम इसके योग्य हो। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि इस देश के लोगों को मैं दंड देना चाहता हूं। इस देश के लोगों में बहुत अधर्म है, बहुत पाप बढ़ा हुआ है, इन्हें मैं दंड देना चाहता हूं। और दूसरा, मैंने तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें यह देश देने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए यह मैं तुम्हें देश दे रहा हूं। यह मेरा प्रायोजन है। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यह भी कहा है इस्राएलियों से कि तुम इन लोगों के साथ कोई वाचा मत बांधना, इनके साथ अपना कोई रिश्ता मत रखना, इनमें घुल मिल मत जाना। और परमेश्वर ने यह आज्ञा क्यों दी, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ताकि इस्राएली परमेश्वर के नाम को संजो के रख सके। कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरे देवी देवताओं के पीछे चले जाएं, दूसरी मान्यताओं के साथ विवाह करें, उनके लड़कों के साथ, लड़कियों के साथ, और उनके साथ घुल मिल होकर के व्यभिचार करें और मूर्ति पूजा करने लगें, जैसा कि हम मोआब देश में भी देखते हैं। जो मोआब देश में उन्होंने ऐसा ही किया था। उन्होंने मोआबी स्त्रियों को उनके साथ व्यभिचार करके उनके देवी देवताओं की पूजा की थी। तो यहां पर परमेश्वर ने उन्हें इस्राएलियों के द्वारा दंड दिया है और इस्राएलियों को सब कुछ नष्ट करने के लिए दिया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये कहना कि परमेश्वर तुम्हारा, बहुत सारे ऐसे होते हैं बुद्धिमान, बहुत सारे ऐसे बुद्धिमान हैं जो ये कहते हैं कि परमेश्वर तुम्हारा इतना निर्दयी है, उसने ये करवा दिया, उसने वो करवा दिया, वहां मरवा दिया, ये करवा दिया। तो परमेश्वर तो जब क्रोध करता है तो वो ना बच्चा देखता है, ना वो बूढ़ा देखता है, ना जवान देखता है, ना वो स्त्री देखता है। जब परमेश्वर क्रोध करता है तो फिर उसकी क्रोध की हद में सभी आ जाते हैं। और हमें क्या लगता है कि जब वो हमें वहां जब हमारा न्याय करेगा तो हमारा न्याय बड़े ही प्रेम से करेगा, हमारा न्याय बड़े ही वो क्रोध के साथ करेगा। यहां जो हम उसका प्रेम देख रहे हैं वही प्रेम है। अभी समय है, जब तक जीवन है, जब तक अंतिम सांस है, तभी उसका अनुग्रह है। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। उसके बाद
तो जो भी हमने इस धरती पर किया है उसी का हमको प्रतिफल मिलेगा। हमने विश्वास किया है तो हमें अनंत जीवन मिलेगा, हमने इनकार किया है तो हम दोषी ठहर चुके हैं, हमें वो गंधक की झील मिलेगी। परमेश्वर वहां पर कोई भी दया कृपा करने वाला नहीं है। तो ये परमेश्वर से ये कहा जाए कि परमेश्वर दया कृपा करने वाला है, उसने ऐसा क्यों कराया? तो परमेश्वर जिसको दंड देता है वो ये नहीं देखता फिर वो कौन है, फिर उसका क्रोध उस पर बहुत ही भयानक रीति से पड़ता है, चाहे वो कोई भी हो। और नूह के समय में हम देख सकते हैं परमेश्वर ने पूरी मानव जाति को वहां पर नष्ट कर दिया था, नूह और उसके घराने को छोड़कर। तो वहां पे सब होंगे, बूढ़े बच्चे जवान औरतें जानवर सब होंगे। तो परमेश्वर का क्रोध इसी प्रकार से जो है दिखाई देता है। तो हमें उसके क्रोध से बचना है। जैसे याकूब कहते हैं कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जितना वो प्रेमी परमेश्वर है ना, उतना ही वो क्रोधी परमेश्वर भी है। तो यहां पर हम देखते हैं इस प्रकार से यरीहो का पतन होता है और इजरायली यरीहो के देश पे अपने अधिकार जमा लेते हैं, उसको अपना बना लेते हैं। तो यहां हमने 6वां अध्याय भी कंप्लीट कर लिया है और आप इसे पर्सनली रूप से पढ़ लीजिएगा। हमें बहुत ज्यादा इसमें रीडिंग करनी होगी और अब रीडिंग के लिए थोड़ा समय आपको अपना एक्स्ट्रा में निकालना होगा, क्योंकि हमें इसकी साथ के साथ रीडिंग भी करते हुए चलना होगा। तो यहां हमने 6वां अध्याय कंप्लीट किया। अब 7वें अध्याय पहले वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।